हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम एस वेल बीकॉम बीकॉम की कॉस्ट अकाउंटिंग जो सेमेस्टर 4 की है। तो इसमें मैं जो आपको करा रहा हूँ कॉस्ट शीट करा रहा हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है आपका। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो में जाइए और उसमें इंट्रोडक्शन देखिए कि कॉस्ट शीट में हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, क्या फॉर्मूले वगैरह मैंने सब चीज़ उसके अंदर लिखवाई हुई है, बाकायदा डिटेल में समझाया हुआ है। तब हम आज करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, बिलो द एक्सपेंडिचर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर जाता है, क्वांटिटी ये सब ताम झाम इसका गिवन है। नीचे बोला प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। आपको क्या करनी है, कॉस्ट शीट क्या करनी है, बनानी है। तो हम इसे क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, देखना कैसे बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट या फिर इसको बोल सकते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या होगा, पर्टिकुलर, और यहाँ लिखेंगे क्या, अमाउंट। तो मैंने बताया था अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसमें से क्वेश्चन कराऊंगा, देखते जाना कैसे कैसे करा रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल तो कितना है, क्वेश्चन में सीधा दे रखा है आपको 28,000। अमाउंट में लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस में इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, कितना है, 63,500 है। 63,500 इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके हो गया 91,500। ठीक है, इसको किस नाम से लिखा जाएगा, इसे लिखेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे इसके अंदर क्या है गिवन है उनको ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, फ्यूल दे रखा है, अंदर लिखेंगे 6,900। फ्यूल के बाद इलेक्ट्रिक पावर दे रखा है आपको, इलेक्ट्रिक पावर है। फैक्ट्री के रिलेटेड जो जितने भी खर्चे वो डालेंगे, 1340 है। इसके बाद रिपेयर दे रखा है, रिपेयर है वो कितना है, 2400। 2400। इसके बाद होलेज दे रखा है, होलेज ये कितना गिवन है, 1060। 1060। लाइट एंड वाटर दिया हुआ है, लाइट एंड वाटर ये गिवन है हमें, कितना है, ये है आपका 400। इसके बाद रेंट दिया हुआ है, तो रेंट कितना है, 200। रेंट के बाद रेट्स गिवन है, रेट्स कितना है, 300। डेप्रिसिएशन गिवन है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी ये हमें गिवन है 2500। इनका सम करेंगे सबका, देखो क्या आ रहा है। इनका सम होगा, इनका सम करके आ गया 16,900। इसको इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करके आ गया 108400। इसको बोलेंगे हम क्या, वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड्स, या वर्क कॉस्ट बोल दो या फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो। इसे बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोल दो या दूसरा नाम क्या होता है, वर्क कॉस्ट। दोनों मतलब एक ही होते हैं। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है पूरा ये, ठीक है। तो इसमें से क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको, जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस के खर्चे लिखेंगे यहाँ पर हम,
इसमें सारे फैक्ट्री के थे, यहाँ पर सारे किसके आएंगे, ऑफिस के। कितना गिवन है, 7,000। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये कितना गिवन है, 5,000। इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 12,000। इसको ऐड करके नीचे आ गया कितना, 1,20,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। फिलहाल यहीं तक सोल्व कर सकते हैं, इसके आगे सोल्व नहीं हो पाएगा ये, बस बंद कर दो सीधी लाइन खींचकर। आई होप समझ में आया होगा ये क्या करा मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। अच्छा, ये सारे फैक्ट्री ऐड, यहाँ पे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लिए। इसके बाद लिखा, इसको ऐड करके आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद मैंने इसमें लिखा ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं, जनरल एक्सपेंस है, एडमिशन एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इन सबको दोनों दे रखे हैं आपको। कौन कौन से, जनरल एक्सपेंस दे रखा है, एडमिशन एक्सपेंस दे रखा है, इन दोनों को ऐड करके अमाउंट भी लिखा। फिर इसमें इसको ऐड करा तो कितना लिखा यहाँ पे, 1,20,000 हो गया, नहीं 1,20,400 आएगा अभी। कितना आएगा, 1,20,400। ये आ गया क्या आपका, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। आगे बात समझे। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है, बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनानी है आपको। तो द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड्स, तो नीचे तामझाम इसमें गिवन है सारा सारा। तो कॉस्ट शीट बनानी है, सारी एंट्री दे रखी है, बस इसमें तुम्हें करना क्या है, ऑफिस के खर्चे डाल के ऑफिस में डाल देना है, ठीक है ना। इसके अलावा फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में डाल देना, डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड चीजें हैं जो, वो डायरेक्ट मटेरियल डाल देना, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इतनी चीजें देखनी होती, बस देख के पहचाननी होती कौन सी चीज किस डिपार्टमेंट की है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर और अमाउंट। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले रॉ मटेरियल गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। सीधा अमाउंट में लिखेंगे कितना दे रखा है, 33,000। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इसमें डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, ऐड डायरेक्ट वेजेस जो कि कितना 35,000। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि कितना है 3,000। इनको ऐड करके आ गया कितना 71,000। फिर ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, ऐड करने के बाद क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गई, क्या आ गई ये निकल कर, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जितने भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं वो सारे खर्चे डाले जाएंगे। तो खूब ठीक ठाक खर्चे दे रखे हैं इसके अंदर काफी सारे। तो इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट वेजेस अंदर ही लिखना है, एक से ज्यादा हो तो इनडायरेक्ट वेजेस है 10,500। इसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस जो कि कितना है आपका 7,500। इसके बाद क्या है, लाइटिंग है, लाइटिंग कितना है 2,200, 2,200। फिर हीटिंग है, हीटिंग जो है इसके अंदर 1,500 है। हीटिंग के बाद पावर है, पावर है 4,400। पावर के बाद है होलिज है, होलिज है जो इसमें कितना है आपका 3,000 है। होलिज के बाद डायरेक्टर फीस है। ये सब फैक्ट्री के खर्चे डाल रहा हूँ,
तो डायरेक्टर फीस है इसमें 1000। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है इसके अंदर 2000। डेप इसके बाद क्लियरिंग है, ये क्लियरिंग है, क्या है क्लियरिंग, कितना है 500। इसके बाद है एस्टिमेटिंग है, ये फैक्ट्री का ही है, कितना 8000। इसके बाद स्टेशनरी है, फैक्ट्री का ये भी कितना है 750। इसके बाद है इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1100। इसके बाद है लॉस टूल्स है, टूल्स रिटर्न ऑफ, वो कितना है 600। वोटर है, वोटर जो है वो कितना गिवन है 1200। बस इनको ऐड करके अमाउंट में लिखते हैं, तो कितना आएगा जरा मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करके 37050। इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, जो कि हम इसे नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा मैं, कितना आएगा प्राइम कॉस्ट को, और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे, तो ऐड करके आ जाएगा 108050। ठीक है, इसको किस नाम से लिखेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इसके बाद देखो जरा, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। तो ऑफिस से जितने भी खर्चे हैं, तो ऑफिस से खर्चे देख देख के डालने शुरू कर दो इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन दे रखा ऑफिस का, डेप्रिसिएशन अंदर ही लिखेंगे, कितना है 1000। डेप्रिसिएशन के बाद डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस है कितनी 2000। डायरेक्टर फीस के बाद है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि कितना है 200। ठीक, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है कितना 900। स्टेशनरी के बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कितना गिवन है 500। इंश्योरेंस के बाद है लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस 400 दिया हुआ है। बैंक चार्जेस दिया हुआ है, बैंक चार्जेस 50। इसके बाद रेंट दिया हुआ है, रेंट है कितना 500। बस इन सबको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे, देखते हैं कितना आता है। इनको ऐड करके आ गया 5550। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 113600, जिसको हम किस नाम से लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है नाम से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। तो सेल्स रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो लिखे जाएंगे। तो सेल्स रिलेटेड खर्चे कौन कौन से हैं, तो सेलिंग डिपार्टमेंट में डेप्रिसिएशन गिवन है इसका भी, डेप्रिसिएशन जो कि कितना है 200। डेप्रिसिएशन के बाद है बैड डेट्स गिवन है, बैड डेट्स, बैड डेट्स है 100।
बैड डेट्स के बाद है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग गिवन है इसमें कितना 300 दिया हुआ है। एडवर्टाइजिंग के बाद सैलरीज, सैलरीज कितनी है 1500। रेंट दे रखा है 300। अपकीप दिया हुआ है, अपकीप अपकीप गिवन है इसके अंदर 700। कमीशन दिया हुआ है, कमीशन कमीशन है इसके अंदर कितना 1500। इन सबको ऐड करके अमाउंट में लिखेंगे, तो ऐड करने के बाद अमाउंट में लिखा जाएगा कितना आएगा 4600। और इनको ऐड करके अमाउंट में नीचे लिखेंगे 118200। ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यही आ रहा आंसर। सीधी लाइन खींचोगे इसको क्या कर दोगे बंद कर दोगे। आई होप समझ में आया होगा आपने कि मैंने क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसको बस हो सके तो क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियोस।